सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। क्या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या बिहार की पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मेरे मित्र एक बार इस क्लास को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो आज की इस क्लास के अंतर्गत। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताएंगे इसका उत्तर क्या है। सारे दोस्त जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे कि आपके सारे के उत्तर क्या आ रहे हैं। तो मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के टॉप क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो, मैथ रीजनिंग जीके जीएस यूपी पुलिस के हर चीज की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पर चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6 को भाग देने पर क्रमशः 12 तथा सॉरी 1, 2 और 3 शेष बचता है। यहाँ पर एक है बीच से, ठीक है, 1, 2 और 3 शेष बच जाएगा आपके पास। तो आप सभी क्या कहोगे मेरे दोस्त? यहाँ से आप सभी कहोगे देखो कि आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है 4। अगर मैं 4 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास 3 बचेंगे। अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 बचेंगे। अगर मैं 6 में से 3 माइनस करूंगा तो आप कहोगे सर 3 बचेंगे, यानी शेष सभी में कितना है, बराबर 3 ही बच रहा है। तो फिर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो 4, 5 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आपको पता है 60 आता है। तो शेष कितना बच रहा है, सभी में 3 बच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 60 माइनस 3 बराबर 57। यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए दे रहा है वो बिल्कुल यहाँ से सही रहने वाला है कि नहीं है टॉप क्वेश्चन? ये बताओ, ये कि क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ये अंतिम दिनों के अंदर। आपके सामने आता है एक क्वेश्चन ये वाला, क्या कोई दोस्त इसका उत्तर बता सकता है? बढ़िया, और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है तो आप सभी का उत्तर भी टॉप देना है और बढ़िया उत्तर आप सभी को देना है जो कि गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मर्दों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? किसकी? नीलम की हमको कुल आय इसने पूछ ली है। तो नीलम की हमें कुल आय पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वो चीज देखो आप कि हमको नीलम की कुल आय पता लगानी है, यानी सारी उसकी आय कितनी है। तो मेरे मित्र आपको पता करनी आय। तो आय पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितनी देर की है जल्दी बता दो पहले आप। तो आप कहोगे सर यहाँ से हो जाएगा, कितनी जल्दी बताओ क्या आ रहा है यहाँ से। अगर मैं कहूं कि 3600 बट्टा कुल आय हमेशा 100 होती है और कितना खर्च कर रही है, बताओ जल्दी से कितना खर्च कर रही है? 70 खर्च करेगी तो 30 बचेगी, इनटू कुल आय होती है 100, उसमें से 20 खर्च करेगी कितना बचेगा, 80 बचेगा। ये 100% के, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से मेरे दोस्त अभी देखेंगे, क्या मैं 1 और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूं? मेरी बात आप समझेंगे, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए। फिर क्या करूं मैं, क्या 3 से इसे काटूं 12 बार? 3 से काट दूं 36 को 12 बार। 8 से मैं काटूंगा, 4 से काटूंगा 2 बार और 4 से काटूंगा 3 बार। अब आप इनको इंटू कर लो, इसको 2 को रहने दो, इंटू करो। 3 इंटू 100 कितने होते हैं, 300। 300 के पीछे 2 जीरो लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 30,000। 30,000 में भाग कितने का देना है, 2 का। 2 को अगर 30,000 से आप काटोगे तो आप कहोगे सर 15,000 में प्राप्त हुआ है। क्या किसी बच्चे का 15,000? ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है। बिल्कुल, जिसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है वो एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में सभी बच्चों को आ चुका होगा, किसी को भी यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नहीं है तो बढ़ो इसके अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ इसका उत्तर क्या है। देंगे सारे मित्र मेरे इस क्वेश्चन का उत्तर कि आखिरकार आपके इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आता है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले देखो, कोई राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी यदि वही राशि 18 वर्षों में 64 गुना हो जाती है। अगर वो 18 वर्षों में 64 गुना हो जाती है तो वो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, हमें ये बताना है। कितने वर्षों में 4 गुना होगी वो राशि, ये चीज आपको बतानी है। तो यार आप देखो, धन कितना दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर धन दे रखा है, आप सभी को पता है। धन दोनों जगह लिख दो आप पहले तो।
देखो एक जगह धन दे रखा है 4 गुना और एक जगह 64 गुना। क्या अर्थात आप मेरी बात समझेंगे कि 4 का घन भी कह दूं मैं? क्या मैं 4 का घन कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, ये बताओ। कह सकता हूं। 64 किसका? 4 का घन है। तो वर्ष कितना दे रखा है? 18 वर्ष में हो रही है। तो मैं क्या करूंगा कि 18/3 का भाग दूंगा, क्योंकि ये 4 का घन हो रहा है इसलिए मैं इसे 3 का भाग दूंगा। तो मेरे को प्राप्त होगा 6 वर्ष। मेरी बात आप सभी दोस्त समझेंगे कि हमें 6 वर्ष प्राप्त होगा। तो यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा वो बिल्कुल क्या रहेगा? एकदम सही और सटीक उत्तर रहेगा। क्या मेरी इस बात को आप सभी के समाज दिमाग में व्यवस्थित बैठ चुकी है? बिल्कुल आप कहोगे सर ये चीज तो हमारे दिमाग में आसानी से बैठ चुकी है, इसका उत्तर क्या आता है? चलो फिर बताओ इसका उत्तर क्या है? बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है और इसका उत्तर क्या है? पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन कितना है? शंकु का आयतन हमें बताना है कि कितना है। इसका सूत्र पता है आपको? सूत्र अगर आपको पता है ना तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं बताऊं आपको सूत्र कितना है इसका? तो सूत्र आप कैसे देखोगे? इसका सूत्र है मेरे दोस्त, एक मिनट रुकिए। हाँ चलो देखो इसका सूत्र क्या है। 1/3, एक मिनट सेकंड, हाँ चलो। 1/3 क्या रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी अब देखो सभी को पता है 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। और एच कितना दे रखा है यहाँ पर? 14। ए 14 दे रखा है, यानी आर 14 दे रखा है। तो मैं करूंगा 14 × 14 और लास्ट में हमें 15 दे रखा है एच। तो इस एच को 15 लिख दूंगा। समझे मेरी बात? एच को मैं क्या लिख दूंगा? एच को मैं 15 लिख दूंगा। ये मेरी बात आप सभी के समझ में बैठ चुकी होगी। ऐसी स्थिति में आप इसको भी काटा पीटी करो। तो मैं 7 से अगर काटूंगा 14 को 2 बार जाएगा। अगर मैं 3 से 15 को काटूंगा तो 5 बार जाएगा। यानी कि मेरे ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब आपको इनको इंटू करना है। तो जैसे 5 इंटू आप अगर करते हो कितना? 14, तो कितना होगा? 70। इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा? ये ऊपर 2 बचे हैं ना, 7 से काटे थे, तो कितना हुआ? 140। 140 इंटू आपको 22 करना है। ये आपको ध्यान रखना है, 140 इंटू 22 करना है, तो 0 का 0 रहेगा। 22 4 कितना हो गए? 88। 88 का 8 बचेंगे 8। 22 और 8 कितने होते हैं? 30। यानी आप सभी कहोगे सर 3080। 3080 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा दे रहा है वो यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा उत्तर सही है? जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी दे रहा है वो एकदम यहाँ पर सही है। ये आपको याद रखना। यहाँ पर कोई डाउट? बताओ, नहीं हो तो बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। डाउट का आपको लगता है कहीं भी छोटा सा तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, आप डाउट पूछिए। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ही बैठा हूँ। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो तुरंत आप कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन का दो उत्तर दो। देखो 12,000 की मूलधन राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से संयोजित है। उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज होता है 4,320 अधिक वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में हमारे पास कितनी है वो हमें बताइए। यहाँ पर ये चीज प्रतिशत में पूछ रहा है। इसका सूत्र आपको पता है क्या है? इसका सूत्र है, आपको ध्यान रखना है, अंतर। पहले किसी भी चीज का अंतर लेना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना अंतर आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब मूलधन इंटू आप कर सकते हो दर बटा 100 और स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना। अब कितना दे रखा है? आप कहोगे सर 4,320 बराबर कितनी है राशि? आप सभी कह दोगे सर राशि हो जाती है यहाँ पर कितनी? 12,000। चलो राशि 12,000 होगी। यानी रेट आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और 100
1000 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अब चीज आपको समझ में आ चुकी है कि नहीं आई? आ चुकी है। अब मैं 3 जीरो से 1 2 3 और 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं। अब यहाँ तक तो आप समझ में आ गया कि 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया है। अब देखो यहाँ कितनी है मेरे पास है 4320, और इसको 10 से इंटू करूंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। और बट्टा कितने बच रहे हैं मेरे पास बच रहे हैं 12। आप अब मेरी बात समझेंगे कि सर हमारे पास कितने बचे हैं, तो आप कह दो सर हमारे पास 12 बचे हुए हैं। अगर हमारे पास 12 बचते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 12 बचेगा तो 12 को मैं नीचे ले जाऊं। मेरी बात आप समझेंगे। 12 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो 12 से इसे काटूंगा कितना आएगा, तो यानी ये 12 से काटूंगा तो 3600 आएगा। ये ध्यान रखना है। ये 3600 आर स्क्वायर के बराबर कितना है, 3600। किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर आता है 3600, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो तो आर के बराबर इसको निकालने के लिए इसको अंडर रूट में डालेंगे तो कितना होगा 3600, और बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। और बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, आप सभी कहोगे सर 60%। यानी 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही। समझे होंगे मेरी बात, आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताओगे इसका उत्तर क्या है, बताएंगे मेरे दोस्त इसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन का कहना है, ये देखिए आप खुद भी करने की कोशिश करें इसको, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन होगी अब, ठीक है, जो कि आपको पता है 243 मीटर लंबी ट्रेन को सुरंग को पार कर सकती है, तो कितना, 42 सेकंड। कितना समय ले रही है, यहाँ पर इसने 42 सेकंड का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी हमको बताना है। सूत्र तो पता है कि नहीं है, कि चाल चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बात तो आपको पता होगा, कि सूत्र का आपको पता होगा क्या है। समझ गए सूत्र क्या है वो आपको पता है। फिर चलो ठीक है, कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इंटू, बताओ जल्दी से, किससे गुणा करूंगा, 5/18 से। ये आपको ध्यान रखना है। बराबर कितनी दे रखी है मीटर लंबी, 243 मीटर लंबी, ये भी आपको पता है। इंटू एक समय ज्ञात करना है, और बटा 42 हमें सेकंड दे रखे, समय दे रखा है। चलो ठीक है, इसे मैं 6 से काट दूं 3 बार, 6 से काटूंगा 7 बार, ये कर चुका है। अब देखो आप इसको 3 से काटिए 20 बार, यहां तक तो ये कट चुका है। अब आपको क्या करना है, 20 इंटू 5 करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 100। 100 इंटू 7 और कर दो, 700। ये 7 यहाँ से गए, ऊपर गए ना, क्रॉस में गुणा हो गया। ये ध्यान रखना है, 700 बराबर आपको दे रखा है 243। तो आपको क्या करना है, 700 में से 243 माइनस कर, कितना बचेगा, 457। यानी मेरे दोस्त जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। मेरी बात आप सभी को समझे होंगे, और बात आपको समझ में भी आसानी से आ गई होगी। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर, जब अगर बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना ही पड़ेगा। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ये आपको ध्यान रखना है। कब की बात चल रही है, ये 1 वर्ष पहले की चल रही है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर 1 वर्ष पहले ये था, कितना था, आपसे पूछा गया था, आपने कहा है कि 4:3 था सर। चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वर्तमान उनके 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:5 होता है। कितने साल बाद, 7 साल बाद। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी बी की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ए और बी दोनों ही हैं, वर्तमान कितनी है, 4:3। यानी 1 वर्ष पहले एक में प्लस कर दो दोनों में, और 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 साल बाद। तो क्या इसमें प्लस 7 7 एक और कर दूं मैं, ये आपको एक बेसिक से मैं समझा रहा हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बात आप समझेंगे सभी।
देखो प्लस करोगे दोनों को 8 ही हो रही है, इधर भी 8 हो रही है और इधर भी 8 ही हो रही है। कितना वर्ष हो रहा है? 8 वर्ष ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है 8 वर्ष। चलो ठीक है। अब देखो आप, तो इससे क्या करोगे फिर, कितनी हो रही है? 9 और 7 हो रही है, यानी 9:7 हो जाती है। तो अंतर हमें 2 का पाया गया। अंतर कितना पाया गया? 2 का। ये ध्यान रखना है। अंतर कितना पाया गया? 2 का। तो अगर इनको जोड़ें हम, तो कितना हो रहा? 16। हो रहा कि नहीं हो रहा, ये बताओ आप मेरे को। हो रहा है मेरे दोस्त कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हो रहा नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 16 × 3 करोगे तो 48, और 16 × 3 किया आपने, कितना? 48 आया। 48 तो वर्तमान, और एक क्या है? पहले वाली। क्योंकि अब बी की पूछी है, मेरे को ए से कोई लेना देना नहीं है। तो 48 प्लस 1, यानी एक बार पहले की बात हो रही है ना, इसलिए गुण 50। यानी गुण 50 का मतलब मेरा दोस्त आप उत्तर दे चुके हो कि आपका उत्तर क्या आया है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा। मेरी बात आप सभी समझेंगे कि ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों का यहाँ से सही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है, जल्दी से बताएंगे मेरे को कमेंट करके कि इसका उत्तर आपका क्या है। बताओ जल्दी से कमेंट करो, आपका इसका उत्तर क्या आ रहा है। तो बच्चा बता पा रहा है इसका उत्तर क्या आ रहा है? ये नहीं बता पा रहा है, ये बताइए जल्दी से मेरे को कि कोई बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। चलो ठीक है। अब देखो आप कि दिशा कितनी है? नोक, नौका यानी कि चाल है 12 किलोमीटर, घंटा प्रति प्रवाह की विपरीत दिशा में 8 घंटा प्रति किलोमीटर। ये ध्यान रखना है। घंटा स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय हमें क्या है वो बताना है। नौका यानी नाव के द्वारा जो लिया जाता है वो समय यहाँ पर हमसे पूछा। तो यहाँ से कोई बच्चा बता सकता है कि हमारा उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, और क्या उत्तर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो देखो नौका यानी बोर्ड, यानी बी लिख दूं मैं, वाटर यानी डब्ल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी देर रखी है? 12 किलोमीटर पे एक बार प्लस कर देनी और एक बार माइनस कर देनी आपको, ये ध्यान रखना है। तो कितना देर का? 8 किलोमीटर, यानी 12 और 8 दोनों दे रखी है। तो यहाँ से कुल कितना हो गया? दोनों प्लस किया तो 20। 20 हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है बताओ। तो 20 का आधा कितना होता है? आधा कर दोगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आधा हो गया ना, आधा मैंने किया है। अब आपको पास 24 दे रखा है, तो 24 इंटू बटा सॉरी बटा 10 कर दीजिए, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 2.4 आवर्स। यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी देगा वो बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही रहेगा। बात मेरी समझ में आई है आपको? चलो अच्छी बात। बताओ ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा तो कैसे करोगे? ये क्वेश्चन पूछा तो कैसे करोगे? ये क्वेश्चन आपसे पेपर पूछेगा तो इसको आप किस तरह से करोगे, ये चीज मेरे को बतानी है। 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिला उस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 बच्चे उस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। 5 मेल इंटू 2 डे, ये आपको ध्यान रखना है, बराबर 4 फीमेल यानी 4 महिला कितने दिन में? 3 दिन में, और बराबर 5 चिल्ड्रन यानी 5 बच्चे इंटू 3 दिन में करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 5 इंटू 2 10 आदमी है, और महिला 4 इंटू 3 12, और चिल्ड्रन यानी बच्चा 3 इंटू 5 15। ये इनका क्या आ गया? रेशियो आ गया। ये हमें रेशियो प्राप्त हुआ है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आएगा? 60। अब देखो 10 से 60 का दूंगा 6 बार, यानी मेल कितना आया? 6 अनुपात फीमेल अनुपात चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो देखो 12 का मैं किस में दूंगा? 60 में कितना आएगा? 5। 15 का 60 में दूंगा 4 बार। समझ में आ गया? अब कितना हुआ? सभी समझ आ गया? तो क्या करूं मैं, 60 और प्लस कर लो इनको, 4 और 6 10 और 5 15। 15 का भाग दोगे क्योंकि एक एक सभी मिलकर तीनों मिलकर
उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो काटो इनको 4 दिन। कितना दिन हुआ? 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे टॉप क्वेश्चन। कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे हम कल इसी समय एक और क्लास के साथ। टाइम यही रहेगा। आज की इस क्लास से लेता हूँ अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।